इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? हम पिछले वीडियो में हम लोग ने पढ़ा है कि व्हाट आर रैशनल नंबर्स एंड व्हाट आर नंबर सिस्टम एंड बिग यूनिवर्स ऑफ नंबर्स. वी आल्सो स्टडीड दैट नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स and rational numbers. So now today we are going to study irrational number because irrational number cannot be written in P by Q form. Hello friends, so this is Shankar sir, so founder of Vidyajyoti Academy and your maths teacher. So welcome to my channel Vidyajyoti Academy. Today we are going to study the very interesting topic in the number system is irrational numbers, and one more topic which is related with the irrational number also, surds. ये तो बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन डेफिनेटली मैं हूं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट आर सर्ड्स एंड व्हाट आर इर्रेशनल, डिफरेंस बिटवीन दीज टू नंबर्स. ओके, लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट इर्रेशनल नंबर्स. तो आपने तो देखा है कि पूरा नंबर सिस्टम वगैरह, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज आप प्रीवियस वीडियो है हम लोग के यहाँ पे प्लेलिस्ट में, आप एक बार जाके वो वीडियो देख के यहाँ पे आइए, तो देन डेफिनेटली सो यू विल अंडरस्टैंड दिस इर्रेशनल नंबर. ओके, तो अदरवाइज आपको ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा. तो इर्रेशनल नंबर का फर्स्ट डेफिनेशन क्या है? इर्रेशनल नंबर्स, एंड वी नो दैट रैशनल नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन P by Q फॉर्म, मतलब फ्रैक्शन फॉर्म. बट यहाँ पे इर्रेशनल नंबर्स को P by Q फॉर्म में नहीं लिख सकते. तो कैसे नहीं लिख सकते? फॉर एग्जांपल सी हियर, तो √2 है, राइट, √2 है, तो √2 अगर आप लिखेंगे तो √2 डिवाइड बाय 1 है. तो लेकिन आपको पता है रैशनल नंबर P by Q में लिख सकते हैं. ये भी लिखा है P by Q फॉर्म, बट P and Q आर इंटीजर्स. अगर आप P by Q में लिख रहे हो तो यहाँ पे एक कंडीशन है, P and Q आर इंटीजर्स. बट ऑब्जर्व केयरफुली, this P √2 is not a irrational, sorry, it's not a integer, it is डेसिमल फॉर्म. तो ये डेसिमल में आ गया है, तो इसके लिए इसको इर्रेशनल नंबर यानी रैशनल नंबर नहीं बोल सकते, ये इर्रेशनल नंबर है. दैट मींस द इर्रेशनल नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन P by Q फॉर्म. एंड वन मोर डेफिनेशन इज देयर. इफ यू कंसीडर डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ नंबर सिस्टम, वन साइड terminating, other side non-terminating, and again in non-terminating two types are there, here recurring and here non-recurring. So irrational number can be expressed in non-terminating and non-recurring. This is what the definition of irrational number. For example, अगर आप समझो ये √2 का वैल्यू या √3 का वैल्यू लिखना है, कोई भी irrational number का डेसिमल फॉर्म लिखना है, तो क्या होता है 1.732 and so on. जब ऑब्जर्व कर केयरफुली, यहाँ पे क्या होता है, ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग है, यानी टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो इसके लिए इर्रेशनल नंबर बोलेंगे. देन नेक्स्ट टॉपिक है सर्ड्स. ये क्या होता है सर्ड? सी, सर्ड मतलब रेडिकल फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर. अगर एक रैशनल नंबर लिया, कोई भी उन्हें 3 लिया, उसका रेडिकल फॉर्म मतलब स्क्वायर रूट. अरे सर ये तो इर्रेशनल नंबर है. यस, डेफिनेटली. सो ऑल सर्ड्स आर इर्रेशनल नंबर्स, but all irrational number are not surds. मैंने अभी जस्ट बताया रैशनल फॉर्म, ये रैशनल भी होता है लेकिन उसका रेडिकल फॉर्म होता है. फॉर एग्जांपल समझो 22/7, दिस इज इर्रेशनल नंबर, बट इट्स नॉट एग्जैक्टली रैशनल नंबर, राइट, एंड इट्स नॉट एग्जैक्टली सर्ड. राइट, तो ये है इर्रेशनल नंबर है. सो दैट्स व्हाट आई सेड दैट ऑल इर्रेशनल नंबर्स आर नॉट सर्ड्स, बट ऑल सर्ड्स आर इर्रेशनल नंबर. स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5, राइट, क्योंकि इसको मैं लिख सकता हूं, अगर पावर एंड एक्सपोनेंट में लिखेंगे तो क्या होगा 5⁻². देखो ये रेडिकल मतलब क्या है, पावर ऑफ एनी नंबर मस्ट बी फ्रैक्शन. तो ये फ्रैक्शन में देखो 1/2, ये रेडिकल फॉर्म में है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं इर्रेशनल नंबर एंड सर्ड. तो ये वाला देखो, ये इर्रेशनल नंबर है लेकिन ये सर्ड नहीं है क्योंकि रेडिकल फॉर्म में नहीं है. So और ये सर्ड में three important terms are there that we will understand one by one. What is that? The first term is base of the surd, very important. Next order, then next coefficient. अगर कोई भी सर्ड है, ये 3 important terms आपको आना चाहिए.
कैसे लिखना है, बिकॉज दीज थ्री आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑपरेट द इर्रेशनल नंबर्स एंड सर्ट्स। अगर ऑपरेट करना है आपको, जैसे एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करना है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए। अगर नहीं आया तो डेफिनेटली आपको ऑपरेशन करना नहीं आएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अच्छे से एक बार सुन लीजिए, चाहिए तो वीडियो को पॉज करके देखो अच्छे से, वन बाय थोड़ा और स्लो करो, लेकिन ये टॉपिक अच्छे से कर लेना। तो पहले देखो बेस क्या होता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक सर्ड ले रहा हूँ, 5 स्क्वायर रूट ऑफ 6, 5 स्क्वायर रूट ऑफ 6। एक बार अच्छे से देख लेना, इधर यहाँ पे ये जो अंदर है इसको बोलते हैं हम लोग बेस, दिस इज कॉल्ड बेस, इसको बोलेंगे बेस। और यहाँ पे जो होता है ना, इसको एक्चुअली मत रेडिकैंड बोलते हैं, रेडिकैंड। तो रेडिकैंड को यहाँ पे हम लोग ऑर्डर बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड ऑर्डर। देन उसके जो बाजू में होते हैं, नॉर्मली आपको तो पता है वेरिएबल में भी हम लोग लिखते हैं, जैसे कि 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर लिखते हैं, तो बाजू में जो होते हैं ना उसको क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट बोलेंगे। सो दिस इज कोएफिशिएंट, राइट। अगर देखो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो एक और एग्जांपल लेना, मैं भी लेने वाला हूं, आप भी साथ में एक और एग्जांपल लेके वो सब यहाँ पे मेंशन कर देना। बेस क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, कोएफिशिएंट क्या होता है। ओके, लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल। ओके, सो नेक्स्ट 6 क्यूब रूट ऑफ 7, 6 क्यूब रूट ऑफ 7। हाँ बताओ, मुझे कमेंट में बताओ इसमें क्या क्या होता है, ऑर्डर क्या है, बेस क्या है। तो देखो नॉर्मली ऑफ कोर्स ये जो अंदर होता है इसको बेस बोलेंगे, वेरी गुड, बेस बोलेंगे। नेक्स्ट, और यहाँ पे जो है टर्म ये वाला क्या बोलेंगे, इसका ऑर्डर, वेरी गुड, ऑर्डर है। लेकिन एक डिफरेंस देखो, यहाँ पे ऑर्डर नहीं दिख रहा है लेकिन ऑर्डर यहाँ पे दिख रहा है, ये इनविजिबल है। तो क्या इसका रीजन है? यस ऑफ कोर्स, ये मैं बताऊंगा आपको कि रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे नहीं लिख रहे हम लोग, लेकिन यहाँ पे देखो दिख रहा है 3 है, लेकिन यहाँ पे नहीं दिख रहा है, लेकिन है क्या रहेगा, 2 रहेगा, क्योंकि स्क्वायर रूट स्टार्ट होता है 2 से, तो इसके लिए यहाँ पे नहीं लिखते। और लेकिन अगर हायर नंबर रहेगा डेफिनेटली आपको मेंशन करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। 3 4 5 रहेगा तो लिखना पड़ेगा, लेकिन 2 से स्टार्ट हो रहा है इसके लिए, क्योंकि कभी कभी देखो हम लोग लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, यहाँ पे कोएफिशिएंट कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन क्या रहेगा, 1 रहेगा, क्योंकि नंबर 1 से स्टार्ट होता है इसके लिए 1 नहीं लिखते, बट वहां पे एग्जैक्टली 1 रहेगा। यस, हाँ, इवन स्क्वायर रूट ऑफ 1 भी देखो कभी कभी नहीं लिखते, स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1, राइट। तो रीजन वही है कि यहाँ पे नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है, इसके लिए कभी कभी नहीं लिखते हैं। सो दिस इज द रीजन। हाँ, यहाँ पे ये ऑर्डर है और ये वाला कोएफिशिएंट है, लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रूल है, एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, टू आइडेंटिफाई द बेस ऑफ एनी सर्ड, एनी इरेशनल नंबर, देन व्हाट इज दैट इंपॉर्टेंट कंडीशन? लेट मी एक्सप्लेन दैट। यहाँ पे एक कंडीशन है, मैं रिपीट कर रहा हूं, वापस अच्छे से सुन लेना, ध्यान से सुन लेना। ये बेस लिखने के लिए एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? ये कंडीशन इज द बेस ऑफ एनी सर्ड मस्ट बी इन सिंप्लीफाइड फॉर्म। वेरी इंपॉर्टेंट, सिंप्लीफाइड फॉर्म। ये क्या होता है सर सिंप्लीफाइड फॉर्म? यस, गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन अगर आप लोग के माइंड में आया सर ये क्या होता है सर, सिंप्लीफाइड मतलब क्या होता है? वेरी सिंपल, देखो अगर मैं यहाँ पे लिखा है 5 स्क्वायर रूट ऑफ 8, 5 स्क्वायर रूट ऑफ 8, तो बहुत सारे लोग के माइंड में ये आता है सर ये तो बहुत सिंपल है सर, ये बेस हो गया, ये ऑर्डर हो गया, ये वाला कोएफिशिएंट हो गया। बट नो, यहाँ पे ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि क्या रीजन है? रीजन ये है ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है। सिंप्लीफाइड फॉर्म में कैसे नहीं है सर, आप क्या बोल रहे हो सर? यस, डेफिनेटली सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है। अब कैसे चेक करेंगे? देखो ये वाला हम लोग लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 8 कैन बी रिटन प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर एंड नॉन स्क्वायर, मीन्स प्रोडक्ट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर एंड नॉन परफेक्ट स्क्वायर। देखो एक बार 4 into 2 लिख सकते हैं, राइट? तो देन वी कैन से इट इज नॉट अ सिंप्लीफाइड फॉर्म। अगर लिखना पॉसिबल है तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है। तो उसके बाद देखो 5 स्क्वायर रूट ऑफ 4 का वैल्यू क्या रहेगा? यस, 2 है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 एज इट इज, क्योंकि सेपरेट करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 एज इट इज रहेगा। ओके, अब देखो वापस
5 2 10, 10 स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब देखो ये हो गया सिंप्लीफाइड फॉर्म में। देखो स्टार्टिंग में क्या लग रहा था आप लोग को, सर 8 बेस है, नहीं है, तो इसके लिए घाई नहीं करने का, एक बार चेक करना है, पहले अंडरस्टैंड करो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। कॉन्सेप्ट ये है सिंप्लीफाइड फॉर्म में रहेगा तो आप बेस, ऑर्डर एंड कोएफिशिएंट को लिख सकते हैं। ऑफकोर्स ऑर्डर तो चेंज नहीं होता है, लेकिन बेस और कोएफिशिएंट देखो चेंज हो गया। ये फाइनल आंसर है। अभी हम लोग लिख सकते हैं, इसमें क्या लिखेंगे, बेस, व्हाट इज द बेस, बेस ए है 2, राइट ना, ये वाला 2 ये बेस है, और ऑर्डर क्या है, ऑर्डर तो सेम रहेगा, जो पहले था वही रहेगा, चेंज नहीं होता है, ये वाला, ये कम नंबर कौन सा इधर 2 है। देन कोएफिशिएंट क्या है इधर, कोएफिशिएंट देखो, कोएफिशिएंट मतलब जो बाजू में रहेगा इसके नंबर का, जो आजू बाजू में है, तो ये क्या है 10 है, दिस इज कोएफिशिएंट। सो आई होप यू अंडरस्टूड। तो अगर नहीं समझे तो एक और एग्जांपल लेना है, आपको सॉल्व करना है, और थोड़ा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल लेना है, तो लेके आप सॉल्व करो, डेफिनेटली आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इसके बाद हम लोग ऑपरेशन में जाएंगे, क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप ऑपरेट कर सकते हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल टू ऑपरेट द इर्रेशनल नंबर। ओके, better we'll do one thing before going to the operation. First we'll understand how to simplify the irrational numbers and surds. Okay, so let me take more examples so that you can understand better way, right ना। ऑपरेशन में हम लोग जाएंगे, फिर आपको थोड़ा उधर कंफ्यूज होगा, उससे अच्छा हम लोग एक काम कर लेते कि थोड़ा सा सिंप्लीफाई कैसे करना है उसके बारे में ज्यादा थोड़ा जानकारी लेंगे, इंफॉर्मेशन लेंगे, राइट। सो लेट मी टेक मोर एग्जांपल ऑन सिंप्लीफिकेशन। Like for example, 3 by, I'll take some extra example like 3 by 5 square root of 125. Yes, तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है चेक करो। ये देखो यहाँ पे है, आप देखेंगे ये 3 by 5 कोएफिशिएंट है, राइट। आपको लग रहा है सर ये कोएफिशिएंट ही रहेगा, नहीं है, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के बाद ये चेंज होगा, और ऑर्डर तो सेम है, ऑलरेडी ऑर्डर पता है, ऑर्डर 2 है, वो तो सेम रहने वाला है, बट बेस चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, सो लेट मी चेक हियर। सो दिस कोएफिशिएंट विल बी एज इट इज हियर, देन 125 कैन बी रिटन। सर ये मुझे थोड़ा कंफ्यूज होता है सर, 125 ये कैसे लिखना है। वेरी सिंपल, मैं उसके लिए एक ट्रिक आपको बताने वाला हूं कि ऐसे करना है। कोई भी नंबर है यहाँ पे रेडिक हैंड में यानी दिया रहेगा, तो उसको ऐसे लिखना पड़ेगा, द प्रोडक्ट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर एंड नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर सबको तो आता है, 1 से स्टार्ट होता है, 1 एंड 4 9 16 25 36 49 एंड सो ऑन। ये जो परफेक्ट स्क्वायर से एक बार मल्टीप्लाई करके देखो, या नहीं तो डिवाइड करके देख लेना, तो फिर मैं इसको लिख सकता हूं कि प्रोडक्ट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर एंड नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो अभी 125 ये तो इजी है, तो 125 कोई भी लिख सकते, तो 25 5 राइट, 25 5 25 इंटू 5, क्योंकि ये 25 परफेक्ट स्क्वायर है, यस, तो इसके लिए इसको प्रोडक्ट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर एंड नॉन परफेक्ट स्क्वायर में लिख सकते हैं, राइट ना। तो अभी देखो आपको पता है ये तो कोएफिशिएंट एज इट इज लिखा भी इधर। नेक्स्ट स्क्वायर रूट ऑफ 25, तो 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5, राइट। तो देखो ऑब्जर्व केयरफुली, ये वाला 5 और ये वाला 5 कैंसिल हो जाएगा, कोएफिशिएंट को ऑपरेट कर सकते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी रहेगा, राइट। सो 3 इंटू 1 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5, दिस इज सिंप्लीफाइड फॉर्म, राइट। हाँ, तो एक और थोड़ा हायर ऑर्डर का एग्जांपल ले लेंगे। ये तो ऑर्डर 2 है, ऑर्डर 3 रहेगा, तो एग्जांपल देखो यहां पे ले लेता हूं, 8 क्यूब रूट ऑफ 81, क्यूब रूट ऑफ 81। हाँ, अगर यहाँ पे क्यूब रूट है तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, परफेक्ट क्यूब इंटू नॉन परफेक्ट क्यूब। यहाँ पे ये जो बेस होता है ना, कैसे लिखना पड़ेगा, प्रोडक्ट ऑफ परफेक्ट क्यूब इनटू नॉन परफेक्ट क्यूब। तो यहाँ पे देख लेना, कोएफिशिएंट इसको एज इट इज लेंगे 8, राइट, 8, और यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ, देखो क्यूब रूट अंदर लिखना पड़ेगा, ये वाला इधर लिखना है,
और गलती से तुम लोग इधर लिखेंगे तो कोएफिशिएंट हो जाएगा। बी केयरफुल अबाउट दीज थिंग्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर थोड़ा सा प्रेजेंटेशन भी इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंटेशन में आगे पीछे करेंगे पूरा मैथ कोलैप्स हो जाएगा यहाँ पे। सो इतना नहीं करना है, थोड़ा ध्यान से देखो। यहाँ पे ये वाला अंदर लिखना पड़ेगा, ये क्यूब रूट है। और 81 कैन बी रिटन 27 into 3, वेरी गुड, 27 into 3, राइट। अब देखो ये कोएफिशिएंट एज इट इज 8 और यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 27, क्यूब रूट ऑफ 27 3 और ये क्यूब रूट ऑफ 3 एज इट इज। तो फाइनली क्या होगा, एक बार चेक कर लेना इधर, 8 3 24 और क्यूब रूट ऑफ 3 है। अब देखो, देखेंगे इधर ये कोएफिशिएंट हो गया और ये वाला ऑर्डर है और ये वाला बेस है। So base is 3, order is 3 and coefficient 24. This is what simplification of surds. तो एक बार और थोड़ा 2-3 एग्जांपल लेके आप खुद से सॉल्व करो। यहाँ पे फ्रैक्शंस ले लेना, इधर थोड़ा सा ये डेसिमल नंबर लेना, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चंस लेके सॉल्व करो, फिर उसके बाद हम लोग ऑपरेशंस कर लेंगे। Okay, so in the next video we'll have more operations like addition, subtractions, division, multiplication and division. So till that, bye bye, take care.